तो रिवीजन क्लास में फटाफट रिवाइज करेंगे, ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाएंगे और कुछ चीजों को क्या करेंगे, समझ जाएंगे। सैटेलाइट बोलेंगे किसी को भी, ऑब्जेक्ट को हम सैटेलाइट तब बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमे। अगर हमारा ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ घूमने वाला, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ घूमने वाले ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट बोलेंगे। तो कौन घूमता है भाई, सभी बच्चों को पता है हमारी मून क्या होती है, अर्थ के चारों तरफ घूमती है, अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है। तो मून हमारे लिए क्या बन गया बताओ, सैटेलाइट बन गया। तो सैटेलाइट जिस स्पीड से अर्थ के चारों तरफ घूमती है उसको हम लोग उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अगर ये सैटेलाइट, मान लो कि कोई सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, हमारी सैटेलाइट, ये हमारी मून क्या है, सैटेलाइट है। तो इसके चलने की वेलोसिटी को हम वी बोले, और वी हमारा क्या है, मून जो हमारी अर्थ है, सॉरी मून जो हमारी अर्थ की सैटेलाइट है वो वी वेलोसिटी से अर्थ के चारों तरफ घूमती है। तो इस वी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर हम बहुत शॉर्ट में बात करें आज रिवीजन क्लास में, तो इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें। और ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये जो अर्थ है इसका मास m है, और ये सैटेलाइट जो v है, v वेलोसिटी से चल रही है, इसका मास छोटा m मान लेते हैं। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमती है। अगर कहेगा अर्थ के चारों तरफ कौन सा फोर्स, कौन सी चीज है जो हमारे सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ घुमाती है, तो हम बोलेंगे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ घुमाता है। तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कोई बच्चा बताएगा? F बराबर क्या होगा, G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट बाय में क्या होगा बताओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जिसको हम R बोलेंगे, और ये हमारी R होगी। ये अर्थ का क्या हो गया, अर्थ द्वारा एक्सर्टेड ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सैटेलाइट पे लगती है। ठीक है, अब हमारा ये जो F फोर्स है, ये जो हमारा F फोर्स है, इस फोर्स के कारण हमारी ये ऑब्जेक्ट जो हमारी सैटेलाइट है वो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो ऑब्जेक्ट इसके सर्कुलर पाथ पर घूमता है। तो क्या लिखेंगे कि mv स्क्वायर बाय में r, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारा प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या हो गया भाई, ये ग्रेविटेशनल फोर्स G कैपिटल M स्मॉल m बाय में R। यहां से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से V से M से इस M की वैल्यू को काट दिया जाए, और mv स्क्वायर बाय r, ये r का स्क्वायर होगा, यहां भी r स्क्वायर, एक r से एक r काट देंगे तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, gm बाय में क्या हो गया r, और v बराबर क्या हो गया बताओ, gm बाय में r का अंडर रूट। ये हमारा क्या बन गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, क्या के जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करता है क्या, क्या ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करता है? तो कम कहोगे नहीं सर, सैटेलाइट के मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है सर। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के फार्मूला में क्या है, किसके मास पे डिपेंड करता है, अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। अर्थ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो r है उस पर डिपेंड करता है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। यानी आपकी सैटेलाइट के मास पर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है। अगर तो आदमी पूछेगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिराइव करो, एक्सप्रेशंस डिराइव करो, तो आप इस तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं बताओ, डिराइव कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज लिखना जरूरी है कि हमारा जो ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है बताओ तो बच्चे, कौन सा फोर्स है बताओ, हाँ सही बच्चों पर एक और ला लो, मतलब लिखना पड़ेगा कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल हमारे मून को क्या कर रहा है, अंदर की ओर खींच रहा है।
इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारे अर्थ को जो अपनी इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो इधर लग रही है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की ओर लग रही है, और हमारे सैटेलाइट की जाने की वेलोसिटी ये है, ये सैटेलाइट की वेलोसिटी है और ये हमारी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के यानी हमारी जो अर्थ है इसके चारों तरफ हमारी मून क्या होगी, घूमेगी। तो किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, mv²/r, जो किसके बराबर कर देंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर कर देंगे। अब यहां से आप v की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, gm/ क्या बनेगा, r बनेगा। ठीक है, चलो एक छोटी सी बात, इस चीज को हम लोग यहां पर एनसीईआरटी बुक से देखते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है, देखो टॉपिक को, एक एक टॉपिक को धीरे धीरे बच्चा पार्टी पढ़ जाओगे तो ठीक होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अर्थ सैटेलाइट आर ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अर्थ की सैटेलाइट क्या है भाई, जो अर्थ के अराउंड क्या करती है, बताओ, मूव करती है। कोई भी चीज सैटेलाइट का नाम देंगे जो वो किसी चीज के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट घूमती है, तो अर्थ के सैटेलाइट की बात करेंगे तो अर्थ के चारों तरफ वो ऑब्जेक्ट घूमेगी। देयर मोशन इज वेरी सिमिलर टू मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। जिस तरीके से सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, हमारा सैटेलाइट भी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। एंड हेंस केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आर इक्वली एप्लीकेबल है। सैटेलाइट के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए केपलर्स का लॉ था, सैटेलाइट के लिए भी केपलर्स का लॉ होगा। केपलर्स का लॉ जो है वो सैटेलाइट के लिए भी लगा सकते हैं, प्लैनेट के लिए भी लगा सकते हैं, सैटेलाइट के लिए भी लगा सकते हैं। इन पर्टिकुलर their orbit around the earth are circular elliptical। ये ऑर्बिट जो होती है हमारी, जो हमारा पाथ है, जो ये सर्कुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इलिप्टिकल भी हो सकता है। प्लैनेट के केस में क्या होता था भाई, इलिप्टिकल होता है। सैटेलाइट के केस में आप ऑर्बिटल सर्कुलर मान सकते हैं। तो इस तरीके की बातें एक कर दिया। फिर क्या हुआ भाई, मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ विथ नियर circular orbit of time period respectively 27 days, which is also roughly equal to rotational speed of the moon about its own axis. Since 1957, advanced technology have enabled many countries, including India, launch artificial satellite for a practical use in field like telecommunication, geophysics, and meteorological department. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में एक सैटेलाइट यूज होती है जिसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट से हम मौसम वगैरह के बारे में पता कर लेते हैं। ये अर्थ से थोड़ा नीचे पहले ऑर्बिट में मूव करता है, तो अर्थ पर होने वाली घटनाओं को क्या करता है, जैसे साइक्लोन आने वाला है, तूफान आने वाला है, टेम्परेचर ज्यादा होने वाला है, कम होने वाला है, तो इस सब के बारे में हमारा पोलर सैटेलाइट देगा। परंतु आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात अगर चलेगी तो मून एक ओनली आर्टिफिशियल सैटेलाइट है हमारे, सॉरी नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ, डेवलप होता चला गया। अब हमारे पास क्या हुआ, ये जो सैटेलाइट है, कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों, अब यहां से ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है, तो v² बराबर, v बराबर क्या लिखा है बताओ, v² बराबर gm बटे में r लिखा है। ये जो छोटा r है यहां पर क्या लिख दिया, r+h। अब देखो ये सैटेलाइट को इस r जो है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा डिस्टेंस है, इस r को हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ क्या, मान लो कि यहां पर हमारी सैटेलाइट है, ये हमारी क्या हो गया, अर्थ की रेडियस हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। इस हाइट को रेडियस ऑफ अर्थ में जोड़ देंगे तो हमारा r बन गया। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, G M बटे में r रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट ऑफ क्या, सैटेलाइट, इसको ऐसे करके अंडर रूट में लगा दीजिए। ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। बट जब डिराइव करने की जाएंगे तो आप लिखेंगे कि छोटा m क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट है, कैपिटल M क्या है बताओ, मास ऑफ अर्थ है, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, h क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट है। ठीक है, जो अर्थ के सरफेस से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग छोटा वाला r को क्या लिख दिया भाई, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h। अब इस हाइट पर जब कोई सैटेलाइट है तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमारा सैटेलाइट न्यूक्लियर या हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या होती है बताओ, घूमती है। तो ये हम लिखेंगे, ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स।
अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी mv²r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। अब कहोगे सर ये भी पता नहीं है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स, तो भाई देखना पड़ेगा ना, भाई क्यों नहीं पता है, ये तो पता करना पड़ेगा। एक बच्चों को नहीं पता है तो आप बोला करो सर मुझे तो पता ही नहीं है। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा भाई, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा भाई, mv²/r। ये हमारा सर, जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा भाई, बराबर हो जाएगा। कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों को बराबर करेंगे, एक आर से एक आर को काट देंगे, मास से मास को काट देंगे, और हमारी मून का क्या बन गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी बन गया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर अब कहा गया कि v डिक्रीज एज h इंक्रीज। अब क्या कर रहा है, यहां पर थोड़ा सा एक लॉजिक बता रहा है कि हमारे सैटेलाइट की जो स्पीड है, सैटेलाइट जितना नीचे रहेगा, जितना अर्थ के पास रहेगा, सैटेलाइट जितना अर्थ के पास रहेगा, जैसे अगर मान लो कि कोई सैटेलाइट है हमारी, ये हमारी अर्थ है और यहां पर एक सैटेलाइट घूम रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, बट जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और यहां पे सैटेलाइट जाएगा, इसकी स्पीड और ज्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां पे सॉरी, इसकी स्पीड और क्या होगा, कम होगा। हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा, सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी बताओ, कम होगी। अगर मान लो कि इस ऑर्बिट में सैटेलाइट अगर घूम रहा है तो v2 स्पीड, ये v3 स्पीड है, ये v2 है और ये v1 है, तो v1 की स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, v2 की स्पीड उससे कम होगा, और v3 की स्पीड क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी डिस्टेंस जैसे जैसे ये हाइट बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी सैटेलाइट का क्या बढ़ेगा बताओ, स्पीड कम होगा। अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने में समय लगता है, उससे ज्यादा किसको लगता है, जुपिटर को लगता है, सैटर्न को लगता है, जो अर्थ से सन से क्या है, दूर है। और जो हमारे पास है, जैसे मरकरी हो गया, ये सब क्या है, सन से पास है, तो सन के चारों तरफ क्या होता है, जल्दी जल्दी घूमता है। जितना ज्यादा अर्थ के पास होगा, उसका उतना ज्यादा क्या है, स्पीड होगा। कैसे भाई, इस फॉर्मूले से डिराइव हो रहा है, h कम होगा तो v क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां जो h है उससे v क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। h अगर बढ़ेगा तो v क्या होगा, कम होगा। मेहनत करो यार, जैसे जैसे सैटेलाइट ऊपर जाएगा अर्थ से, वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, h बढ़ेगी। h बढ़ेगी तो क्या होगा, v कम होगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल सीखा है ना, कैसे होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर a अगर b के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इसको ऐसे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। अगर b इंक्रीज करेगा तो a क्या होगा, डिक्रीज करेगा। देखो ये नीचे लिखा हुआ है, अंडर रूट वगैरह को कुछ खास सोचो मत, सीधा देखो कि ये नीचे है। अगर h का देखो, ये g कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, तो h क्या होगा, बदल सकता है। सैटेलाइट ऊपर भी हो सकती है और सैटेलाइट क्या हो सकती है, नीचे होती है। मान लो कि यहां पर तुम्हें बोला गया कि ये हमारा पोलर सैटेलाइट है, यहां पर क्या बोला गया भाई कि ये जो हमारा पोलर सैटेलाइट है, तो पोलर सैटेलाइट तो नीचे है, और ये बोला गया कि सर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऊपर है, तो तुमसे पूछेगा कि कौन सैटेलाइट फास्ट मूव कर रहा है, तो तुम कहोगे पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट ना 8 घंटे में हमारी अर्थ को क्या करता है, घुमा देता है, अर्थ के चारों तरफ घूम जाता है। नॉर्थ पोल से शुरू करता है, साउथ पोल से फिर से नॉर्थ पोल 8 घंटे में, दिन में 4 बार चक्कर लगा, 3 बार चक्कर लगा देता है, और 3 बार में होने वाले मौसम के बारे में बता देता है कि रात में क्या टेम्परेचर होगा, दिन में घड़ी घड़ी टेम्परेचर नहीं चेक होता है, 3 बार 4 बार टेम्परेचर क्या होता है, अर्थ के सरफेस पर चेक करता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वो कौन इंफॉर्मेशन देता है, पोलर सैटेलाइट देता है। तो पोलर सैटेलाइट जल्दी जल्दी घूमता है, पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे घूमता है भाई, हमारी थोड़ी सी हाइट पे होती है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिस सैटेलाइट से अर्थ जिस स्पीड से सन के चारों तरफ घूमता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी उसी स्पीड से क्या होता है, घूमता है, इसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ। वो ज्यादा हाइट पे होता है, ठीक है, उसकी स्पीड स्लो होती है। तो एक बात हमें याद क्या करनी है कि अगर हमारे सैटेलाइट का हाइट बढ़ेगा, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता है कि भाई जो हाई ऑल्टीट्यूड पे सैटेलाइट है, अगर हाइट बढ़ेगा
तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, कोई बच्चा बता दो। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, कोई बच्चा बता दो। कम होगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी। एक ये बात आप समझ गए। फिर क्या कह रहा है भाई, टाइम पीरियड निकाल रहा है कि हमारी सैटेलाइट को कितना समय लगेगा अर्थ के चारों तरफ या किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ जो उसका सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट को कितना समय लगेगा। तो कोई भी चीज घूमेगा, मान लो कि हमारी ये एक चक्कर लगा रहा है, तो बताओ इस चक्कर में जो ऐसे घूम रहा है इसका कुछ ना कुछ तो क्या होगा, बताओ। ये जो हमारा है ये जो है सरकमफ्रेंस होगा। इस सरकमफ्रेंस को जो हमारी ऑर्बिट सैटेलाइट घूम रही है सरकमफ्रेंस पे, इस सरकमफ्रेंस पे जो सैटेलाइट है उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, कोई बच्चा बता दो। बता सकता है सरकमफ्रेंस? 2 पाई आर नहीं होगा, 2 पाई आर। आर की जगह क्या लिख दें, कैपिटल आर प्लस एच, यही तो सरकमफ्रेंस है। इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। ये हमारा टाइम पीरियड हो गया सर, नहीं हो गया टाइम पीरियड। अब देखो ध्यान से, इस बात को अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कुछ। देखो क्या होगा, ये हमारी क्या है बताओ, टाइम पीरियड है। ये हमारा क्या है भाई, सरकमफ्रेंस है। और इस सरकमफ्रेंस में ये क्या है बताओ कोई बच्चा, अर्थ है हमारा, ये हमारी अर्थ है। इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, हमारा सैटेलाइट घूम रही है। सैटेलाइट ये घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है। कितना हाइट पे सैटेलाइट घूम रहा है भाई, h हाइट पे सैटेलाइट घूम रहा है, h हाइट पे सैटेलाइट घूम रहा है। इसकी रेडियस कितनी है भाई, इसकी रेडियस कितनी है अर्थ की भाई, r रेडियस है। और सैटेलाइट घूम रहा है, तो सैटेलाइट को कितना डिस्टेंस कवर करना है, ये पूरा डिस्टेंस कवर करना है। किस वेलोसिटी से कवर करना है भाई, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या हो गया, टाइम। ये हो गया। चलिए भाई, अब इस 2 पाई आर और ये हमारा r और ये हमारी h, इसको हम लोग छोटा r लिखे हैं, छोटा r लिख दिया। तो t बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई छोटा r, और v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, gm बटे में छोटा r का अंडर रूट। नहीं ना पड़ा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला gm बटे में छोटा r। अब क्या लिखेंगे भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, टी स्क्वायर, ये क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, बाई में क्या हो गया जीएम, बाई में क्या हो गया आर हो गया। तो टी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4 पाई, ये पाई का स्क्वायर यहां भी आएगा, पाई का स्क्वायर, जीएम हो गया, बाई में क्या होगा, ये आर ऊपर जाएगा तो ये आर का क्यूब बन गया। बता सकता है ये क्या है, कोई बच्चा बता सकता है ये है क्या? यही तो केपलर का थर्ड लॉ है। नहीं है केपलर का थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ क्या था कि टाइम पीरियड के स्क्वायर, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो रेडियस के क्यूब के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी टी स्क्वायर, ये जो टी स्क्वायर है टाइम पीरियड का स्क्वायर है, वो आर के क्या हो गया, रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम कहोगे सर यहाँ तो ये सब लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है भाई, ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, जी क्या है कांस्टेंट है, एम क्या है, अर्थ ऑफ मास कांस्टेंट है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट किए थे तो हमने क्या बोला कि हमारी जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट के जो मोशन है उस मोशन पे आप क्या लगा सकते हो बताओ, केपलर्स के लॉ लगा सकते हैं। तो केपलर्स का टाइम पीरियड का लॉ क्या हो रहा है, यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है। यानी आप किसके लिए केपलर्स लॉ लगा सकते हैं, प्लैनेट के लिए भी लगा सकते हैं जो सन के चारों तरफ घूम रही है, और सैटेलाइट के लिए भी लगा सकते हैं जो सन के, जो हमारे प्लैनेट के चारों तरफ घूम रही है। वेरी गुड। जिस तरीके से ब्रेन लिया, कहा गया भाई टाइम पीरियड, ये हमारा टाइम पीरियड। टी बराबर क्या लिख दिया 2 पाई आर, ये छोटा आर है, बाई में भी सॉल्व किया, 3/2 पावर है, स्क्वायर किया, आर प्लस एच को ही हमने छोटा आर लिख दिया, क्यूब कर दिया। कहा गया केपलर्स का पीरियड लॉ, कौन सा पीरियड लॉ बताओ, लॉ ऑफ पीरियड, वो जस्टिफाई होगा। केपलर्स का क्या होगा, लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा, जस्टिफाई। देखो आप केपलर्स का टाइम पीरियड का लॉ क्या हो गया बताओ, जस्टिफाई। ठीक है, चलिए भाई, तो इतनी बात है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है एक एप्लीकेशंस कि फॉर ए सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ एच बी निग्लेक्टेड टू कंपैरिजन ऑफ अर्थ। कहा गया कि जब सैटेलाइट जब बहुत करीब होता है, किसके करीब होगा, अर्थ के बहुत करीब होता है, तो तुमने क्या एक्सप्रेशन लिखा
क्या एक्सप्रेशन लिखा भाई, आर प्लस एच को हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, एच बहुत छोटा है तो सिंपली नियर क्या लिख सकते हैं, आर लिख, यानी ये हमारी अर्थ है, और ये जो हाइट है ना, ये बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, ये अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ से कम है। अर्थ का रेडियस कितना है भाई, तो नियर अबाउट 6400 किलोमीटर है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ, और ये कुछ 100 किलोमीटर है, अगर मान लो कि ऊपर की बात कर रहे हैं 100 किलोमीटर ऊपर, तो ये जो हाइट जो 100 किलोमीटर है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, या 50 किलोमीटर है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको किलोमीटर को नेग्लेक्ट कर, ठीक है। तो नेग्लेक्ट करोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा मैं, टाइम पीरियड का, मैं टाइम पीरियड 2 पाई लिखे थे क्या, आर प्लस एच लिखे थे, बाई में क्या लिखे, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी, वी को क्या लिखे थे बताओ, जीएम बटे में आर प्लस एच का अंडर रूट। अब कहा एच को नेग्लेक्ट कर दो, एच को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, और सबकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, जीएम वगैरह सबका वैल्यू पुट कर दोगे, तो कहा गया हमारा जो विच इज अप्रोक्सीमेटली 85 मिनट्स, वी सब्स्टिट्यूट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू, अर्थ का रेडियस, तो हमें कितनी निकल गई है, 85 मिनट्स निकल, यानी सैटेलाइट जो सबसे नियरेस्ट सैटेलाइट होगी, जिसमें एच को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो उसको 85 मिनट लग जाएगा अर्थ के चारों तरफ चक्कर, ठीक है, समझ आया। यहां क्या लिखा हुआ है कि केपलर्स लॉ वैलिड है, और फॉर ए सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस इट कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन फॉर आरई, इक्वेशन 7.38, हेंस वी कैन सैटेलाइट फॉर सच ए सैटेलाइट टी नॉट की वैल्यू कितनी निकल गई भाई, सिर्फ 45 मिनट्स, 85 मिनट्स में हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या हो गई, वो जो सबसे नियरेस्ट सैटेलाइट होगी जो अर्थ के सरफेस से चिपक के चल सकती है, उसको 85 मिनट लगेगा अर्थ के चारों तरफ घूमने, ठीक है। मान लो कि ये अर्थ है, यहां से सैटेलाइट रोल करने की शुरू करेगा, कितने मिनट में अर्थ के चारों तरफ घूम जाएगा, नॉर्थ पोल पे सर करके कहा होगा बताओ, ये नॉर्थ पोल पे फिर पहुंच जाएगा कितने देर में, सिर्फ 85 मिनट में। कौन इसको घुमा रहा है, सैटेलाइट को कौन घुमा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब समझ सकते हो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना पावरफुल फोर्स है, जो सैटेलाइट कितनी बड़ी भी सैटेलाइट है, सैटेलाइट के मास पर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं करता, ये आपके अर्थ के चारों तरफ ये घुमाएगा सैटेलाइट को कितने मिनट में, सिर्फ 85 मिनट, ठीक है, समझ गया। चलो भाई, ये सब बात बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इंटरेस्टिंग बनाओगे, आप पढ़ोगे, तब जाके आपको इससे मजा आने लगेगा, फिर आपको आएगा, समझ में भी आएगी सारी चीजें। अब ये बढ़ा लिया, ये वाला न्यूमेरिकल बना लेते, मैं बोल देता हूं तुम लोग करता ही नहीं है। अब कितना बच्चा के जैसा बलवाऊं करवाऊं, फिर उसके बाद लिखवाऊं, अरे यार गजब स्थिति है तुम लोगों का, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा